केमिस्ट्री ज्ञान चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 की केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर और चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो इसके पहले वाले वीडियो में बच्चों आप लोगों ने पढ़ा है एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सॉल्ट क्या होता है और कितने प्रकार का सॉल्ट होता है, सॉल्ट एंड टाइप्स ऑफ सॉल्ट। ठीक है, तो इसके पहले आप लोगों ने एक रिएक्शन पढ़ा है जिस रिएक्शन का नाम होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस देन सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म। व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस देन सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म। सॉल्ट और वाटर बनता है कब? जब एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है। तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो एसिड जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट बनता है। ठीक है, तो हम जानेंगे सॉल्ट क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। जैसे एग्जांपल आप देख लो, HCl ये आपका एसिड है प्लस NaOH ये आपका बेस है, तो बन जाएगा NaCl प्लस H2O। ठीक है, ये आपका देखो ये एसिड होता है और ये बेस होता है। ठीक है, तो एसिड क्या होता है? एसिड वो सब्सटेंस होता है जो H+ आयन प्रोड्यूस करता है और बेस वो सब्सटेंस होता है जो OH- प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एसिड आर दो सब्सटेंस व्हिच प्रोड्यूस H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। एसिड वो सब्सटेंस होता है जो एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन प्रोड्यूस करता है। तो HCl है, H क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा, H प्रोड्यूस करेगा, यहाँ से OH प्रोड्यूस होगा, OH- H प्लस OH- मिलके क्या बना लेंगे? H2O बना लेंगे। बचा क्या? Na प्लस Cl-। जब भी कोई आप आयनिक कंपाउंड लिखते हो तो एक चीज आप लोग जानते होंगे बच्चों की सबसे पहले कैटायन लिखते हैं फिर एनायन लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो Na प्लस Cl-, तो क्या बन जाएगा? NaCl। ये आपका कैटायन, इसको पहले लिखेंगे और ये Cl-, तो क्या बन जाएगा? NaCl। तो ये आपका सॉल्ट बन जा रहा है और वाटर बन जा रहा है। कब? एसिड किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? बेस के साथ रिएक्शन। व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस देन सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म। ठीक है, तो सॉल्ट का डिफिनेशन क्या होगा? सॉल्ट देखो क्या है? सॉल्ट इज आयनिक कंपाउंड। सॉल्ट इज आयनिक कंपाउंड व्हिच इज फॉर्म बाय एसिड एंड बेस। सॉल्ट क्या होता है? आयनिक कंपाउंड होता है जो एसिड और बेस से बनता है। ठीक है, इसमें कम से कम एक कैटायन और एक एनायन होने चाहिए। कम से कम एक कैटायन और एक एनायन होने चाहिए। किसके अलावा? H+ और OH- के अलावा। ठीक है, देखो जो H+ है ये भी कैटायन होता है और OH- ये एनायन होता है। इसके अलावा कम से कम एक कैटायन होना चाहिए, तो जो वो सॉल्ट होता है जो बनता है उसको सॉल्ट कहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे सॉल्ट का डिफिनेशन। आप जानते हो क्या हो? अभी मैंने बताया आपको, सॉल्ट इज आयनिक कंपाउंड। सॉल्ट इज एन ionic compound. Salt is an ionic compound which is formed by acid and base. एसिड एंड बेस। इसमें एटलीस्ट वन कैटायन, एक कैटायन होना चाहिए। ठीक है, और एक एनायन होना चाहिए। ठीक है, कैटायन आपका H+ को छोड़ दो और एनायन जो है OH- को छोड़ दो। H+ OH- भी हो सकते हैं। अगर किसी भी सॉल्ट में H+ है तो इसके अलावा एक कैटायन और होना चाहिए। किसी भी सॉल्ट में अगर OH- है उस सॉल्ट में एक एनायन और होना चाहिए। तो एटलीस्ट वन कैटायन एंड वन एनायन एक्सेप्ट H+ आयन एंड OH- आयन। ठीक है, तो ये आपका सॉल्ट होता है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्ट। टाइप्स ऑफ सॉल्ट। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉल्ट में आपका जो सॉल्ट होते हैं वो कितने प्रकार? टाइप्स ऑफ सॉल्ट, टाइप्स ऑफ सॉल्ट। टाइप्स ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट 6 प्रकार का होता है। कौन कौन? नॉर्मल सॉल्ट, एसिड सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, मिक्स सॉल्ट,
डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट कितने प्रकार का होता है बच्चों? सॉल्ट 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? नॉर्मल सॉल्ट, एसिड सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, मिक्स सॉल्ट, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का एग्जांपल दीजिए, डबल सॉल्ट का एग्जांपल दीजिए, मिक्स सॉल्ट का एग्जांपल दीजिए, या सॉल्ट दे देगा, राइट द नेम ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट का नाम लिखिए। तो आपको अगर इसका ये जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ ये क्लियर होगा तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सॉल्ट में पहला सॉल्ट हम देखेंगे नॉर्मल सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट देखो हम इसके पहले भी डिस्कस कर चुके हैं सॉल्ट कैसे बनता है। सॉल्ट एसिड और बेस से बनता है। तो नॉर्मल सॉल्ट वो सॉल्ट होता है जब एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो जो एसिड का H+ होता है वो कंप्लीटली रिप्लेस हो जाता है। तो कंप्लीटली रिप्लेसमेंट होता है H+ और OH- का। कहाँ से? एसिड और बेस से कंप्लीटली रिप्लेसमेंट हो जाता है। मतलब अगर एसिड है और बेस है तो एसिड से H+ कंप्लीटली क्या होगा? वहाँ से रिप्लेस हो जाएगा और OH- बेस से क्या होगा? रिप्लेस हो जाएगा। तो जो बचेगा, जो कैटायन और एनायन बचेगा, जो सॉल्ट बनेगा वो आपका नॉर्मल सॉल्ट हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल आप देख लो, जैसे HCl प्लस NaOH। तो यहां पे देखो ये एक H है और यहाँ पे एक OH-। तो यहां से कंप्लीटली क्या होगा? H कंप्लीटली निकल जाएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो और एक बच जाए और एक रह जाए, ऐसा नहीं। अगर 2 रहेंगे दोनों के रिप्लेस हो जाएंगे और OH- 2 रहेगा, 2 के दोनों रिप्लेस हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे सॉल्ट को जो इस प्रकार से सॉल्ट बनता है जिसमें H+ का और OH- का कंप्लीटली रिप्लेसमेंट होता है। कंप्लीटली रिप्लेसमेंट होता है कहाँ से? एसिड और बेस से। तो इसके बाद जो सॉल्ट बनेगा वो आपका नॉर्मल सॉल्ट होगा। तो यहाँ पे देखो H+ क्या हो, H+ यहाँ से रिप्लेस हो जा रहा है, यहाँ से OH- हो रहा है। तो क्या बन रहा है? H2O प्लस NaCl। बचा क्या? NaCl बचा, तो ये NaCl बन गया। तो ये आपका नॉर्मल सॉल्ट है। दूसरा एग्जांपल जैसे H2SO4 प्लस KOH। तो यहां पे आप देखो यहां पे कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। तो 2 के दोनों हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे? यहां से रिप्लेस हो जाएंगे और यहां से OH क्या होगा? रिप्लेस हो जाएगा। तो यहां पे ये H2 और OH निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा? K2SO4 प्लस H2 प्लस H2। ये OH और ये H2 दोनों हाइड्रोजन यहां निकल जाएंगे तो H2 बना लेंगे। तो बैलेंस कर लेंगे हम। तो यहां पे देखो कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, यहां पे कितने पोटेशियम है? 2 पोटेशियम है। तो यहां 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप देखो 2 दूना 2 2 जा 4, कितने हाइड्रोजन होंगे? 4। तो इधर कितने हैं? 2 और 2 यहाँ 4। ठीक है, तो ये रिएक्शन बैलेंस है। तो यहाँ पे देखो जो ये सॉल्ट बना है, जो ये K2SO4 पोटेशियम सल्फेट जो सॉल्ट बना है, ये आपका कौन सा सॉल्ट है? नॉर्मल सॉल्ट है। ठीक है, तो यहां से आप देख रहे हो कंप्लीटली H2 H+ आयन, यहाँ पे कितने हैं? 2 H+ आयन है, 2 के दोनों रिप्लेस हो जा रहे हैं। ठीक है, और जैसे OH आपके 2 हैं तो 2 के दोनों रिप्लेस हो जाएंगे। तो आप कह सकते हो कंप्लीटली रिप्लेसमेंट ऑफ H+ ion H+ and OH- from acid and base। एसिड एंड बेस। ठीक है, एसिड और बेस दोनों से कंप्लीटली H+ आयन और OH- क्या हो जाए? रिप्लेस हो जाए, हट जाए। एसिड से कंप्लीटली H+ आयन हट जाए और बेस से कंप्लीटली OH- हट जाए। तो ऐसे सॉल्ट को जो इस एसिड और इस बेस से जो सॉल्ट बनेगा, ठीक है, वो सॉल्ट क्या होगा? आपका नॉर्मल सॉल्ट होगा। देखो K2SO4 ये नॉर्मल सॉल्ट है, NaCl नॉर्मल सॉल्ट है। ठीक है, तो ऐसे सॉल्ट को क्या कहते हैं? नॉर्मल सॉल्ट कहते हैं। ठीक है, सेकेंड टाइप का सॉल्ट है आपका एसिड सॉल्ट। सेकेंड टाइप का कौन सा है? एसिड सॉल्ट। एसिड सॉल्ट क्या होता है? एसिड सॉल्ट वो सॉल्ट होता है
जिसमें एसिड से जो H+ होता है कंप्लीटली रिप्लेसमेंट नहीं होता, पार्शियली होता है। जैसे 2 हाइड्रोजन है तो कम से कम एक रिप्लेस हो जाएगा, एक रहेगा। 3 हाइड्रोजन है तो उसमें से 1 हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन तीनों नहीं हो सकते, कंप्लीटली रिप्लेसमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो सॉल्ट बनेगा ऐसे सॉल्ट को एसिड सॉल्ट कहते हैं। ठीक है, तो एसिड सॉल्ट क्या होता है? एसिड सॉल्ट सेकेंड टाइप का। फर्स्ट टाइप का आपने देखा नॉर्मल सॉल्ट, जिसमें H+ और OH- का कंप्लीटली रिप्लेसमेंट हो जाता है। ठीक है, कहाँ से? एसिड और बेस से। एसिड से H+ का रिप्लेसमेंट होता है और बेस से OH- का रिप्लेसमेंट होता है। ठीक है, एग्जांपल देखो, H2SO4 प्लस NaOH। ठीक है, तो यहां पे देखो 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो मैंने कहा एसिड सॉल्ट वो सॉल्ट होता है जिसमें हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट कंप्लीटली नहीं होता, पार्शियली होता है। पार्शियली का मतलब 2 हाइड्रोजन है तो 1 हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, दो के दोनों रिप्लेसमेंट नहीं होंगे, 2 के दोनों का रिप्लेसमेंट नहीं होगा। यहां से केवल 1 हाइड्रोजन हटेगा, 1 हाइड्रोजन H+ यहां से, OH- यहां से। ठीक है, तो पार्शियली रिप्लेसमेंट ऑफ H+ आयन फ्रॉम एसिड। ठीक है, तो ये जो सॉल्ट बनेगा, तो देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो 1 हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, 2 हाइड्रोजन है तो 1 हाइड्रोजन निकल गया, तो क्या बचा? HSO4- बचा। ठीक है, और Na+, तो Na+ और HSO4 मिलकर क्या बना लेंगे? NaHSO4, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट प्लस H2O। यहां से एक H+ और यहां से OH-, तो यहां से देखो एक ही H+ हो रहा है। यहां कितने हाइड्रोजन? H+ है, 2 H+ है, लेकिन एक ही H+ यहां से निकल रहा है, तो एक H+ यहां से निकला, वो एक OH- यहां से निकला, H2O बन गया। बचा यहां क्या? एक हाइड्रोजन यहां निकल गया तो H2 था, एक H बचेगा HSO4, तो Na+HSO4- मिलकर क्या बनेगा? NaHSO4। तो ये जो सॉल्ट बन रहा है, ये सॉल्ट बन रहा है एसिड सॉल्ट बन रहा है। ये कौन सा सॉल्ट बन रहा है? एसिड सॉल्ट। तो एसिड सॉल्ट का ये भी प्रॉपर्टी होता है कि इसमें 2 कैटायन प्रेजेंट होते हैं, इसमें 2 कैटायन प्रेजेंट होते हैं। एक आपका H+ होता है, दूसरा कैटायन, एक तो H+ होगा, ये फिक्स है, एक कैटायन जो होगा वो H+ होगा, दूसरा कैटायन आपका कुछ भी हो सकता है, Na+ हो सकता है, ठीक है, K+ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन H+ मोस्ट इम्पोर्टेंट, H+ रहेगा वहां पे। तो यहां पे देखो, अगर इसको Na+ और H+ यहां प्रेजेंट है, ठीक है, SO4-, तो ये यहां पे देखो एसिड सॉल्ट में 2 कैटायन प्रेजेंट होंगे, तो एक कैटायन फिक्स होगा, कौन? H+ होगा। तो आप ऐसे भी कह सकते हो जिसमें H+, जिस सॉल्ट में H+ प्रेजेंट होता है, जिस सॉल्ट में H+ प्रेजेंट होता है, ऐसे सॉल्ट को क्या कहते हैं? एसिड सॉल्ट कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखो H+ है, Na+ है, SO4-, ठीक है, तो ये एसिड सॉल्ट। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, H3PO4 प्लस NaOH। तो यहां पे देखो फास्फोरिक एसिड, इसका क्या नाम होता है? H3PO4 का फास्फोरिक एसिड। यहां पे कितने H+ हैं? 3H+ है। तो यहां से अगर 2 हाइड्रोजन निकल जाए, 2 हाइड्रोजन निकल जाएगा, 2H+ निकलेगा, ठीक है, तो यहाँ पे 2H+ निकलेगा, 2OH- निकलेगा, तो यहाँ पे बन जाएगा 2H2O बन जाएगा। ठीक है, बचा क्या? 3 हाइड्रोजन थे, 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकल गए, तो HPO4, तो क्या बन जाएगा? Na2, तो Na2HPO4। ये जो सॉल्ट होगा सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट, ये जो सॉल्ट होगा ये क्या होगा? एसिड सॉल्ट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे H प्रेजेंट है, या तो आप यूं कर सकते हो, यहाँ पे जो एसिड है उसका कंप्लीटली रिप्लेसमेंट जो H+ का नहीं हो रहा है, यहाँ पे H+ का जो रिप्लेसमेंट हो रहा है वो पार्शियली हो रहा है। 3 हाइड्रोजन थे, 2 हाइड्रोजन केवल निकले। ठीक है, तो ऐसे सॉल्ट को क्या कहते हैं? एसिड सॉल्ट कहते हैं। बात समझ में आई? यही आपका देखो, जब 2 हाइड्रोजन निकलेंगे तो जब यहाँ पे 1 हाइड्रोजन निकलेगा H3PO4 प्लस NaOH
तो यहाँ से अगर एक हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है, तो यहाँ से एक OH माइनस निकलेगा, क्या बनाएगा H2O। तो एक हाइड्रोजन अगर निकलेगा तो क्या बचेगा H2PO4, तो NaH2PO4। तो ये क्या है, ये आपका एसिड सॉल्ट है, ये एसिड सॉल्ट, ये एसिड सॉल्ट, ये एसिड सॉल्ट। कैसे, देखो यहाँ पे भी H+ प्रेजेंट है, यहाँ पे भी H+ प्रेजेंट है और यहाँ पे भी H+ प्रेजेंट है। तो ऐसे सॉल्ट को क्या कहते हैं, एसिड सॉल्ट कहते हैं, ठीक है। तो जिसमें क्या हो, पार्शियली रिप्लेसमेंट ऑफ H+ आयन, partially replacement of H+ ion from एसिड, ठीक है। एसिड से जहां पर पार्शियली रिप्लेसमेंट H+ का होता हो तो ऐसे सॉल्ट को क्या कहते हैं, एसिड सॉल्ट कहते हैं। तीसरा टाइप है आपका बेसिक सॉल्ट, ठीक है। अभी आपने पढ़ा एसिड सॉल्ट क्या होता है, अब हम थर्ड टाइप पढ़ेंगे बेसिक सॉल्ट क्या होता है। बेसिक सॉल्ट, ठीक है, थर्ड टाइप है बेसिक सॉल्ट, ठीक है। बेसिक सॉल्ट, अभी एसिड सॉल्ट में आपने क्या देखा कि एक तो H+ आयन प्रेजेंट होता है सॉल्ट में, उसके अलावा एक कैटायन प्रेजेंट होता है, मतलब कि दो कैटायन प्रेजेंट होते हैं। एक तो H+ होता है, दूसरा कोई भी हो सकता है। वैसे ही जो आपका बेसिक सॉल्ट होगा उसमें दो एनायन प्रेजेंट होंगे, एक तो OH- होगा, इसके अलावा दूसरा कोई भी हो सकता है। OH- कंपलसरी है कि रहना चाहिए, तभी वो बेसिक सॉल्ट होगा। अगर OH- वहाँ नहीं रहेगा, ठीक है, उस सॉल्ट में, तो बेसिक सॉल्ट नहीं होगा। तो बेसिक सॉल्ट में कंपलसरी है कि एक एनायन जो होगा वो OH- होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे आप उसमें एसिड में देखते थे तो H+ का पार्शियली रिप्लेसमेंट हो रहा था, वैसे ही बेस में, बेसिक सॉल्ट में जो बेस का OH- है, OH- का पार्शियली रिप्लेसमेंट होगा कहां से, बेस से, ठीक है। पार्शियली रिप्लेसमेंट ऑफ OH- फ्रॉम बेस, ठीक है। तो इस प्रकार जो सॉल्ट बनता है उसको बेसिक सॉल्ट कहते हैं। तो ये आप एग्जांपल देखो, जैसे HCl प्लस NaOH, ठीक है, NaOH, तो ये NaOH नहीं बनेगा। जैसे आपने देखा था एसिड सॉल्ट में, तो एसिड सॉल्ट में जो HCl जो होता है, जिसके पास एक हाइड्रोजन होता है, ये एसिड सॉल्ट नहीं बना सकता। कम से कम डाइबेसिक एसिड, ट्राइबेसिक एसिड होने चाहिए, डाइबेसिक एसिड, ट्राइबेसिक एसिड होने चाहिए, ठीक है। मोनोबेसिक एसिड से कभी भी एसिड सॉल्ट नहीं बनता, ठीक है। वैसे ही आपका HCl प्लस CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, तो ये क्या बन जाएगा आपका, यहां पे देखो OH, दो OH है तो एक ही OH का यहाँ पे क्या होगा, एक ही OH का रिप्लेसमेंट होगा, पार्शियली होगा, कंप्लीटली नहीं। दो के दोनों का रिप्लेसमेंट नहीं होगा। अगर दो के दोनों का रिप्लेसमेंट हो जाएगा तो आपका नॉर्मल सॉल्ट बन जाएगा। तो बेसिक सॉल्ट बनने के लिए दो के दोनों OH- का रिप्लेसमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। दो है तो कम से कम एक OH- का रिप्लेसमेंट होना चाहिए। तो यहाँ से अगर एक OH निकल गया और एक H निकल गया, क्या बना लिया, H2O बना लिया। बचा क्या, CaOH और ये Cl-, ठीक है, CaOH और Cl-, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये आपका बेसिक सॉल्ट है, ये बेसिक सॉल्ट है, ठीक है। तो यहां पे आप देखो, यहां पे दो एनायन है, एक OH- और एक Cl-, ठीक है, OH- और Cl-, यहां पे दो एनायन। एसिड सॉल्ट में आपने क्या देखा था, वहां पे दो कैटायन थे, एक H+ होता था, दूसरा कोई और पॉजिटिव कैटायन होता था। वैसे ही यहाँ पे दो एनायन होते हैं, एक OH- होता है, दूसरा कोई भी हो सकता है, ठीक है। जैसे देखो H2SO4 H2SO4 प्लस PbOH का होल ट्वाइस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कंप्लीटली इसका रिप्लेसमेंट नहीं होगा, OH- का कंप्लीटली रिप्लेसमेंट नहीं होगा, तो ये क्या बना लेगा, PbOH
OH, एक हाइड्रोजन, एक OH माइनस यहाँ से निकलेगा, ठीक है, और यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है, तो ये बना देगा PbOH और यहाँ पे SO4, यहाँ पे SO4 बन जाएगा, ठीक है। या तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, HCl कर लेते हैं, ठीक है, तो ये बन जाएगा Pb, देखो Pb एक H प्लस और एक OH माइनस यहाँ से निकला, क्या बना लिया H2O, ठीक है, एक H प्लस और एक OH माइनस यहाँ से H2O बनाया। Pb यहाँ पे दो OH थे, एक OH बचा, PbOH और ये Cl माइनस, तो ये आपका क्या है, ये आपका बेसिक सॉल्ट है। तो यहाँ पे देखो एक OH माइनस प्रेजेंट होगा, जिस सॉल्ट में OH माइनस प्रेजेंट होगा, ठीक है, उसको कहेंगे बेसिक सॉल्ट। इसके पहले आपने क्या देखा था, एसिड सॉल्ट क्या होता था, एसिड सॉल्ट वो सॉल्ट होता था जिसमें एक H प्लस आयन प्रेजेंट होना चाहिए, जिसमें एक H प्लस आयन प्रेजेंट होता था, ऐसे सॉल्ट को आप एसिड सॉल्ट कहते हैं, ठीक है। ठीक उसी प्रकार जिस सॉल्ट में एक OH माइनस कम से कम प्रेजेंट होगा, तो ऐसे सॉल्ट को क्या कहेंगे, बेसिक सॉल्ट कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पार्शियली रिप्लेसमेंट ऑफ OH माइनस फ्रॉम बेस, दिस टाइप ऑफ सॉल्ट इज कॉल्ड बेसिक सॉल्ट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टाइप का सॉल्ट पढ़ेंगे, मिक्स